आइए हम लोग रेलवे के लिए आजकल महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आज सीरियल में ही पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, तो परसेंटेज का एक कंप्लीट टाइप लिए हैं। टाइप का नाम है अपरिवर्तित रखना। टोटल 8 क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में जो टाइम लगे, तो पहला क्वेश्चन के बाद अगला जो 7 क्वेश्चन होगा, 7 दूना 14 सेकंड में बता देंगे। देखिए, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, आप ही 14 सेकंड में बता दीजिएगा। देखा जाए। लिखा हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो लिखिएगा 20/80 × 100। आंसर हो जाएगा 25%, आंसर हो जाएगा 25%। इससे ही 4 बार, 4 से 25 बार आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में होगा ये कैसे कैसे कैसे, तो देखिए ऐसे ऐसे। और ऐसा दो चीज जो कोई दो चीज के गुणनफल से निकलता हो, जैसे वस्तु का मूल्य वस्तु का खपत से खर्च निकलता है, ये हो गया प्राइस, यह हो गया कंजप्शन, यह हो गया एक्सपेंडिचर। जैसे चाल गुना समय से दूरी निकलता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो क्वेश्चन कहेगा कि वस्तु का मूल्य घट जाता है, वस्तु का मूल्य घट जाता है, लेकिन खर्चा नहीं घटता ही, खर्चा बराबर ही रहता है। जितना पहले खर्चा होता था उतना ही अभी भी रहता है। तो वस्तु का मूल्य घटेगा तो खर्चा नहीं घटेगा, घटवे करेगा। ये क्वेश्चन कहता है कि ना घटता है, तो ये कब संभव है? जब खपत बढ़ा दिया जाएगा। तो ये घटेगा, तो इसमें कितना परिवर्तन करें कि यह अपरिवर्तित रहे? तो यही सबको वो अपरिवर्तित रखेगा। ये सबको क्या रखेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने देना है। तो ये घटेगा तो ये बढ़ाइएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। तो इसी को, ये जो दोनों का ये जो गुणनफल है, इसी को अपरिवर्तित रखा जाता है। इसको एक बात और समझ लीजिए। अब जैसे ए और बी है, मान लीजिए कि ये 100 है, इससे ही 20% कम है, या मान लीजिए 20% ज़्यादा है, तो ये हो गया 120। तो इससे ही 20% ज़्यादा है, तो इससे ही कितना परसेंट कम है? 20%। गलती, 20% नहीं, कुछ दूसरा होगा, 16.2/3% होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही मेथड से बनता है। अब बनता कैसे है? तो ऐसे दो मेथड, लेकिन अच्छा मेथड यह है, लिखिएगा x/100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100, x/100 प्लस माइनस एक्स। अब कब प्लस कब माइनस? तो क्वेश्चन में वृद्धि कहेगा तो नीचे 100 प्लस एक्स लिखिएगा, क्वेश्चन में कमी कहेगा तो नीचे 100 माइनस एक्स लिखिएगा। तो आइए क्वेश्चन पे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यहाँ देखिए कम बोला है, तो नीचे कम करके लिखिएगा, ऊपर में 20, नीचे 100 माइनस 20, 80 × 100। आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखते चला जाए। बोला गया है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, तो ऊपर में 25, नीचे कम कर दीजिए 75, गुना कितना? 100। आंसर हो जाएगा 1/3 मान होता है 33.1/3% का। जानते हैं तो अच्छा है, ना जानते हैं तो 100 में 3 से भाग दीजिएगा। यहाँ लगभग लिखा है, लगभग। चलिए आंसर हो गया 1 नंबर। बोला गया है कि चीनी का मूल्य देखिए 25% गिरावट हो जाता है, तो गिर जाता है, तो 25 बटा गिरा दीजिए, 75 × 100। चलिए 1/3, 1/3 कितना परसेंट का मान? 33.1/3% का मान। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोला है कि 20% का कमी हो जाता है, 20% का क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। तो बोलिए कितना? तो कितना वृद्धि करना चाहिए ताकि इसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो? तो 20% का कमी होता है, तो 20 बटा में कम करके लिखिए 80, गुना कितना? 100। इससे ही 4 बार, 4 से 25 बार, और आंसर हो जाएगा 25%। चलिए आंसर आप बताइए कितना हो जाएगा, बताइए तो। लिखा हुआ है कि 20% का वृद्धि हो जाता है, कैसे लिखिएगा बोलिए? हाँ सही बोल रहे हैं। तो 20 नीचे बढ़ा करके 120, और गुना कितना? 100। चलिए कटेगा, 1/6 मान होता है 16 एंड 2/3% का, 16.2/3% का। आंसर हो गया। चलिए फिर से बोला गया है कि 20% का वृद्धि हो जाता है, तो कैसे लिखिएगा? 20/120 गुना 100। अभी तो बनाए थे, आंसर आया था 16.2/3%। बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो वो कितना अधिक है?
तो आइए 40% कम है तो कैसे लिखिएगा, 40 बटा में बोलिए 140 की 60, कम करके 100 में से 40 घटाइए 60, गुना कितना 100। चलिए कटेगा तो ये 2/3, 2/3 किसका मान होता है याद है, तो 2/3 होता है 66.2/3% का। याद ना है तब 200 में 3 से भाग दीजिएगा। चलिए 2/3 होता है 66 या 67 भी लिखा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2/3 होता है 0.666666 अप टू इन्फिनेटिव, उसको 67 भी कहा जाता है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है, बोला गया है कि 25% अधिक है तो कैसे लिखिएगा, 25 बटा में बोलिए क्या, हाँ 125, गुना कितना 100। चलिए इससे ही 5 बार 5 से 20 बार और आंसर हो जाएगा 20%, आंसर हो गया 20%। तो अब टाइप आप पहचान लिए होइएगा, बस आएगा थर्ड से बना देना है। चलिए बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और उसके बाद समझ गए होइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।